One failure does not mean that you are a failure person. जिंदगी में एक दो बार अगर आप फेलियर बन गए, असफल बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी भर के लिए असफल बन गए। इससे ये साबित नहीं होता है कि आप एक फेलियर पर्सन हैं। मैं एक फेलियर पर्सन हूँ, मैं असफल हो गया, मैं ज़िंदगी में कभी सफल नहीं बन पाऊँगा। अगर इस टाइप का सोच अपने दिमाग में आप लंबे समय तक रखें, लंबे समय तक अगर लेके चले, तो सफलता के लिए जो कोशिश आप कर रहे थे वो कोशिश करना ही आप बंद कर दोगे। कभी भी आगे चल के आप सफल नहीं बन पाओगे। तो इस टाइप का सोच कभी भी अपने दिमाग में लंबे समय तक रखना नहीं, क्योंकि अगर लंबे समय तक कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में रह जाता है तो हमारा विश्वास बन जाता है, हमारा यकीन बन जाता है। हो हम किसी के नहीं सुनते, किसी के नहीं मानते, क्योंकि हम वो चीज़ ऑलरेडी बिलीव कर चुके हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ बिलीविंग। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक एस आशुतोष, एंड यू आर वाचिंग सक्सेस किताब। माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है हम लोगों के साथ, हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर ज़िंदगी में हम एक दो बार विफल बन गए तो हम ये मान लेते हैं कि आगे चल के हम कभी सफल नहीं बन पाएंगे। हम एक फेलियर पर्सन बन गए, हम असफल हो गए, ऐसा हमारा मानना है, हम मान लेते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस टाइप का सोच हम अपने दिमाग में बहुत दिनों तक, लंबे समय तक, महीनों तक, सालों तक अगर रख के आगे चले, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो चीज़ है वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हम सफल नहीं बन पाएंगे। फिर धीरे धीरे वो हमारा यकीन में बदल जाता है। हम ये मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं बन पाएंगे। ऐसा होता है। लेकिन क्या ये ठीक है? नहीं। अगर हम सफल बनना चाहते हैं तो एक दो बार अगर हम फेलियर बन गए तो हम ये नहीं मानना चाहिए कि हम असफल हो गए। हम लगातार कोशिश करना चाहिए। अगर हमारे दिमाग में माइंड मतलब पूरा एकदम सेट हो गया कि हम असफल आदमी हैं, हम जिंदगी भर के लिए फेलियर बन गए, इस टाइप का सोच कभी भी हमारे दिमाग में आना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार अगेन एंड अगेन कोशिश करते रहना ही सक्सेसफुल पर्सन की निशानी होता है। ठीक है, सक्सेसफुल पर्सन क्या करता है? लगातार कोशिश करता रहता है। लेकिन एक फेलियर पर्सन क्या करता है? एक दो बार अगर वो असफल बन गया तो काम करना छोड़ देता है, मेरे से नहीं होगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक ज़बरदस्त कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है और कहानी के पीछे जो मैसेज है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो कहानी है एक हाथी की। एक बार क्या हुआ, एक आदमी जब रास्ते से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक बड़ा सा घर है और उसमें दो चार हाथी एक आदमी ने रखा है। ठीक है, और उन्होंने एक ख़ास चीज़ ऑब्जर्व किया कि हाथी के पैर में, जो उनका फ्रंट लेग है, आगे की पैर में एक रस्सी बंधा हुआ है। बस जितने भी हाथी थे, दो चार हाथी थे, वो सब एक एक रस्सी से बंधे हुए थे। बस एक रस्सी से। सोचिए, हाथी जैसा एक ह्यूज एनिमल, एक बहुत बड़ा जानवर, एक रस्सी से, सामान्य एक रस्सी से बंधा हुआ था। ठीक है, तो उसके मन में ये विचार आई कि कैसे संभव है। ही वॉज जस्ट एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, ये कैसे संभव है? हाथी क्या है, रस्सी को तोड़ नहीं पाता है, रस्सी से उसको बांध के रखा गया है। रस्सी एक सामान्य चीज़ होता है। हाथी जो कि लोहे के चेन को भी, जंजीर को भी तोड़ सकता है, ये एक सामान्य रस्सी से बांध के रखा है। तो जब उसका मास्टर जो हाथी रखा था वो उसको मिलने गया और पूछा कि भाई साहब, मेरे मन में एक क्वेश्चन है, एक सवाल है कि आप
जो हाथी को रखे हो सब, बस एक रस्सी से आप बांध के रखे हो, ये कैसे पॉसिबल है? क्या हाथी उसको तोड़ नहीं पा रहा है? एक रस्सी से ही बांध के उसको रखा है। हाथी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इतना बड़ा जानवर है, लोहे की जंजीर को तोड़ सकता है, रस्सी को तोड़ नहीं पा रहा है। ये कैसे संभव है? मेरे को समझाइए आप। तो वो मास्टर क्या बोलता है, जब ये बच्चे थे तब ये सब हाथी को मैंने लाया था। जब ये छोटे छोटे बच्चे थे तो तभी से, छोटे बच्चे थे तो मैं रस्सी से उनको बांध के रखा था। ठीक है, धीरे धीरे बड़े हुए। जब रस्सी से बांध के हमने रखा था उनको, तो वो भी कोशिश किया तोड़ने के लिए, लेकिन बच्चे तो हैं, रस्सी कैसे तोड़ेंगे? रस्सी मजबूत था, रस्सी तोड़ नहीं पाए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन बचपन से वो हाथी के दिमाग में ये बैठ गया कि हम आज़ाद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बचपन से वो कोशिश कर रहे थे रस्सी को तोड़ने की और आज़ादी पाने की, मतलब कहीं भी तोड़ के भाग जाए। लेकिन वो कोशिश करते थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। वो फेलुअर बन जाते थे, असफल बनते थे, क्योंकि रस्सी छोटे जो हाथी के बच्चे थे वो तोड़ नहीं पा रहे थे। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हो गए तो लोहे के जंजीर से बांधना चाहिए, लेकिन अभी भी वही रस्सी से वो बंधे हुए हैं, क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में वो बैठ गया कि हम तोड़ नहीं पाएंगे रस्सी। ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक उनके दिमाग में, हाथी के दिमाग में वो बैठ गया कि वो तोड़ नहीं पाएंगे रस्सी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपने बिलीफ में परिवर्तन हो गया, वो यकीन करने लगे, वो मानने के लिए मजबूर हो गए कि हम रस्सी तोड़ नहीं पाएंगे। जिससे भी हमको बंधा हुआ है, मास्टर ने हमको बांधा है, हम उसको तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा है कि ये रस्सी है कि या लोहे की जंजीर है। हाथी ने ये नहीं देखा है कि रस्सी है कि लोहे की जंजीर है। बस उनके दिमाग में बैठ गया कि हम तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बचपन से तो कोशिश करते आ रहे, लेकिन हो नहीं रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने वो चीज़ को विश्वास कर लिया। वो सोच, वो जो सोच होता है वो अब हाथी के दिमाग में बैठ गया, सो दैट वो तोड़ नहीं पा रहे थे। ये माजरा है। तो आदमी को समझ में आ गया। तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में लंबे समय तक, सालों तक अगर रह जाता है तो वो हमारा यकीन में कन्वर्ट हो जाता है। हम विश्वास करने लगते हैं वो चीज़ के ऊपर, चाहे वो नेगेटिव चीज़ क्यों ना है, चाहे वो सही है या गलत है, वो मतलब दैट डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन वो चीज़ को हम विश्वास करने लगते हैं धीरे धीरे, और हम मजबूर हो जाते हैं मानने के लिए, चाहे कोई भी हमको समझाए, अरे भैया ये चीज़ गलत है। हम अपने अंदर जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, जो हुनर है, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। हाथी जैसा इतना बड़ा जानवर कुछ भी कर सकता है, लोहे की जंजीर को भी तोड़ सकता है, सामान्य रस्सी को भी नहीं तोड़ पाया। क्यों? क्योंकि अपने अंदर जो टैलेंट है, जो हुनर है, वो पहचान नहीं पाया, ड्यू टू सेल्फ बिलीविंग। मतलब उसका माइंड सेट हो गया कि मैं रस्सी तोड़ नहीं पाऊंगा, मैं मतलब आज़ादी मेरे को कभी मिलेगी ही नहीं, मैं कभी आज़ाद नहीं बन पाऊंगा, मैं ऐसे ही बंधा हुआ जिंदगी भर रहूँगा। ठीक है, वैसे ही कुछ लोग क्या करते हैं, अपने अंदर जो टैलेंट होता है उसको पहचान नहीं पाते हैं, और अगर कुछ मतलब एक दो बार अगर फेलुअर बन गए, असफल बन गए, तो मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आगे चल के भी हमको सफलता नहीं मिलेगी, हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। उसका माइंड सेट हो जाता है कि हम फेलुअर आइटम है, हम असफल आइटम है, कभी भी हमको सफलता नहीं मिलेगी। अगर वो अपने को पहचानते, अपने अंदर जो प्रतिभा है अगर उसको जानते कि हम भी कुछ कर सकते हैं, अगर दूसरे कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, अगर वो चीज़ पॉजिटिव थॉट्स अगर दिमाग में वो पालते तो ज़रूर रिजल्ट कुछ डिफरेंट होता। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे चारों तरफ हैं, आप भी जानते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका माइंड एकदम सेट है। उन लोगों को कुछ भी आप बोलो कि भैया देखो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप आओ उसमें काम करो, नहीं,
मेरे को नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है मैं इसमें सक्सेस नहीं ला पाऊंगा, मैं कभी भी सक्सेसफुल बन नहीं पाऊंगा, मैं जो भी काम करता हूँ सब में असफल हो जाता हूँ, ये मेरे से नहीं होगा। हम ठहरे सीधे साधे लोग, ये मेरे से नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है लोगों के साथ। देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, एक मतलब चीज़ आप सोचो कि अगर एक दो बार हम फेलियर बन भी गए, असफल बन भी गए, तो क्या जिंदगी भर हम एक असफल इंसान होके रह जाएंगे? क्या सक्सेस के लिए, सफलता के लिए हम आगे कोशिश करना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लगातार कोशिश करने के बाद ही सफलता मिलता है। अगर हम फेलियर बनेंगे नहीं तो सफलता का रास्ता कैसे मिलेगा हमको? एक दो बार, एक तो आप कहावत सुना होगा, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। पहले कदम हम आगे लेके चलेंगे तो दूसरा कदम तो उसके साथ चलेगा। हम कदम आगे बढ़ाते नहीं हैं तो दूसरा कदम कैसे चलेगा, कैसे आगे बढ़ाएंगे हम? ठीक है, तो फेलियर से मत डरो। मतलब अगर एक बार, एक दो बार अगर असफल बन भी गए तो उससे डरना नहीं चाहिए, उससे मतलब निराश होना नहीं चाहिए, एकदम पूरा दुखी नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। और एक चीज़, अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को रखना चाहिए, हमेशा सकारात्मक जो सोच होता है वो रखना चाहिए, उससे अपना माइंड को सेट करना चाहिए, ना कि नेगेटिव थॉट्स से। नेगेटिव थॉट्स अगर माइंड में हम ज़्यादा दिन तक ब्रेन में रखेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो रिजल्ट है वो भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिक पॉजिटिव आएगा। ओके, तो सक्सेस किताब से आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन खुश रहिए, बिंदास रहिए और हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स रखिए और पॉजिटिव थॉट्स से अपने दिमाग को सेट कीजिए। ओके, और सफलता के लिए ज़िंदगी में लगातार कोशिश करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस।